हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्राप्ति प्रभाकर। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या मैंने कोई बैच लिया है। मैंने बैच लिया है, मैंने आरंभ बैच लिया है। एंड साथ में जो मेरी ट्यूशन्स है मैं वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि मैंने बैच लिया क्यों है। तो मेन चीज़ जिसकी वजह से मैंने आरंभ बैच ज्वाइन किया है वो है टेस्ट। मुझे था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने हैं, बिकॉज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए मैंने आरंभ बैच ज्वाइन किया। मैं बाकी क्लासेस भी अटेंड कर लेती हूँ, बट मैंने अभी तक कोई भी लाइव क्लास अटेंड नहीं की है। मैं बाद में जब भी कोई चैप्टर शुरू करना होता है ना, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर शुरू करूँगी मैं, तो उससे पहले मैं वीडियोस देख लेती हूँ जब भी कोई चैप्टर शुरू होना हो। एंड वो मैं अपने हिसाब से ही देख रही हूँ कि मुझे कौन सा चैप्टर करना है या स्कूल में क्या करवाया है या वॉट एवर द सिलेबस इज़, उसके अकॉर्डिंग ही मैं देख रही हूँ। मैं उनके जो पेस पे वो चल रहे हैं ना, मैं वो चीज़ फॉलो नहीं कर रही हूँ। ओवरऑल सारी क्लासेस वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट है, एकदम अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सब। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे मेन चीज़ है वो है हिंदी, इंग्लिश और आईटी। इनके भी लेक्चर्स मिल रहे हैं एंड इसका भी सारे नोट्स वगैरह मिल रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो ये सब बैच के बारे में था, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया और मुझे हुआ कि मैं आपको भी आपके साथ भी शेयर करूँ। एंड वीडियो में आगे मैं आपको अपनी पेन कलेक्शन भी दिखाऊंगी, सो मेक श्योर यू वॉच टिल दी एंड। एंड अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, दैट इज़ मैं कहाँ से अपना रिटर्न वर्क सारा कंप्लीट करती हूँ। एंड अगर मुझे कोई छोटा मोटा डाउट आता है तो मैं कैसे उसको कहाँ से समझती हूँ। तो वो दोनों एआई हैं, दैट इज़ मेटा एआई, जो कि व्हाट्सएप पर ही अवेलेबल है। एंड दूसरा तो चैट जीपीटी है। तो बेसिकली ज़्यादातर मेजॉरिटी में लोग चैट जीपीटी ही यूज़ करते हैं, बट मैं मेटा एआई भी काफ़ी यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ वो ना व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर रहे हो, आपको कुछ कोई वर्ड नहीं समझ लग रहा है या वॉट एवर, आप फटाफट जाके उससे पूछ सकते हो। एंड इनफैक्ट हमारे जो ट्यूशन पे मैम है ना, वो भी हमें जो टेस्ट होता है ना, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो फाइनल टेस्ट आएगा कि इसके बाद अब कुछ भी नहीं, वो चैप्टर कंप्लीट, तो वो चैट जीपीटी से ही डालते हैं। बट एक चीज़ जो वैसे इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप एकदम परफेक्शन चाहते हो ना, कि आपका जो भी रिटर्न वर्क आए या फिर वॉट एवर, वो एकदम परफेक्ट आए अकॉर्डिंग टू ग्रेड 10, तो ये चीज़ उसे ज़रूर बोलना, दैट इज़ आंसर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू ग्रेड 10 सीबीएसई एनसीईआरटी। और जो भी सब्जेक्ट है उसका नाम, फॉर एग्जांपल अगर बायो है तो बायो बोलकर, मान लो उसका चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस में से आपको कुछ पूछना है, तो बोल देना कि बायो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर नंबर 1। ये बोलोगे ना तो वो एकदम ग्रेड 10 के अकॉर्डिंग सेम सेम, मतलब पूरा एनसीईआरटी में से उठाकर ही एकदम अप्रोप्रिएट आंसर्स देगा। अदरवाइज़ वो ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज सब कुछ मिला के आंसर्स आएंगे, एंड वो आपके फिर टीचर बोल सकते हैं कि ये सब कहाँ से लिखा। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि एनसीईआरटी में से लिखा है, अगर आप एआई से ये लाइन बोलते हो। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने लिए कोई टेस्ट जनरेट करवाना है ना, तो ये बात हमारे मैम ने बताई है कि क्या करना है आपको, आपको उस चैप्टर में से जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सारे लिखो। जैसे फोटोसिंथेसिस है, ऐसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, वो सब कुछ लिख कर ना वो भेजो कि जनरेट अ टेस्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स, कंसीडरिंग दीज टॉपिक्स। ये बोलोगे तो वो एकदम पूरे चैप्टर में से ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के देगा। अदरवाइज़ वो भी एआई है, हो सकता है वो कोई टॉपिक स्किप कर जाए। एंड सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है इसका, कि आप टेस्ट भी जनरेट करवा सकते हो, प्लस उससे आंसर्स भी उस टेस्ट के मंगवा सकते हो। एंड जो अपने आंसर्स हैं ना, वो भी उसको एक पिक सेंड करके या फिर ऐसे बोल दो, और वो आपके आंसर्स को चेक करके आपको बता देगा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है। जैसे अगर कोई खुद पढ़ना चाहता है, किसी को बैचेस नहीं लेने, ट्यूशन नहीं ज्वाइन करनी, तो बस ठीक है, एआई से भी पढ़ सकते हैं। एंड एक और चीज़, अगर आप नोट्स भी बनाते हो ना, एंड मान लो आपको एनसीईआरटी पूरी रीड नहीं करनी, कि आपको पूरा रीड करके, मतलब ऑब्वियसली वी हैव टू रीड एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नोट्स बनाने के टाइम अगर आपको नहीं करना चाहते आप, तो क्या करो, ऐसे ही एआई खोलो एंड उस पर्टिकुलर पेज की ना फ़ोटो खींच के एआई को भेज दो, एंड उसके बाद नीचे लिख दो मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। एंड फिर से ये लाइन ज़रूर लिखना कि अकॉर्डिंग टू ग्रेड 10, ताकि वो फिर से अपने से कुछ ऐड ऑन ना कर दे, एंड उसी पेज में से ही छांट के अच्छे से नोट्स बना दे। एंड इस नोट्स बनाने में भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको एआई को बतानी है, वो है इंक्लूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ऐसे ही एआई को मैं 9th ग्रेड से
नाइन्थ की हाफ में ये मेटा एआई इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मैं तब से बस ऐसे ही नोट्स बनवाती हूँ एआई से, और सारे ऐसे क्वेश्चंस वगैरह, और काफ़ी अच्छे से आ जाते हैं। इवन पीवाईक्यूज़ भी एआई से आप पूछ सकते हो। सो दिस इज़ माई पेन कलेक्शन। इसमें ऑलमोस्ट सारे पेन्स हैं, बस एक दो पेंसिल्स हैं, बाकी सब पेन्स हैं। और ये मैं ग्रेड 5th से लाइक कलेक्ट कर रही हूँ। उस टाइम पे मुझे पेन कलेक्शन का बहुत शौक था। एंड ये जो एस्ट्रोनॉट वाली है, ये मेरी फेवरेट पेंसिल है, लाइक इन सब में से ये सबसे फेवरेट है। एंड बाकी सब पेन्स हैं।